जय हिंद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हेडिंग से देख रहे हैं कि जवानों को लाखों रुपए का नुकसान, मामला सेना मुख्यालय में। और ये जो नुकसान हुआ है ये हुआ है 7th पे कमीशन के लागू होने के बाद। क्यों हुआ कि 7th पे कमीशन में ग्रेड पे ख़त्म कर दिया था और पे लेवल बना दिया था। तो इन्होंने जब ये लागू किए तो अलाउंस और भत्ते वो उन्होंने ग्रेड पे के हिसाब से ही दिए और उनको जो पे लेवल है पे लेवल के हिसाब से नहीं दिया गया। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार अफसर हैं, अधिकारी हैं, क्लर्क हैं या क्लरिकल मिस्टेक है या जवान खुद है। तो मैं पूरी डिटेल में ये लेटर दिखाऊंगा। ये मामला अभी बिल्कुल केस हो चुका है और ये बिल्कुल कगार पे पहुंच गया है फाइनल होने के, और इससे आपको सारा बेनिफिट मिलेगा जो आपको लागू है। तो पहला लेटर मैं आपको दिखाता हूँ। इस जवान का है जो 31 दिसंबर को, इसी 31 दिसंबर 2024 को रिटायर होने जा रहा है और 1 जनवरी 2025 से ये एक्स सर्विसमैन हो जाएगा। और इसने ये लेटर लिखा है। तो मैं गारंटी देता हूँ कि 99% जो लूजर है उनको इस बारे में कुछ नहीं पता है कि क्या हमें मिलना चाहिए था और क्या हमें मिला। तो ये काफ़ी बड़ा धोखा हुआ है, सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। जो हमारे सूबेदार साहब या सूबेदार मेजर प्रमोट हुए हैं ऑनरेडी लेफ्टिनेंट या ऑनरेडी कैप्टन, और कब 1/1/2016 के बाद, उन सभी को कम से कम 10,000 रुपये पर मंथ घाटा हो रहा है। तो मैं एक एक लेटर दिखाऊंगा कहाँ कहाँ से इसकी कार्रवाई शुरू हुई। तो आगे है कि कोर्ट को ये पता चलेगा तो ये सीधा कोर्ट भागेंगे या स्पर्श में कंप्लेंट डालेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। इस पे केस फाइल हो चुका है और ये बिल्कुल मतलब परिणाम के कगार पे है। बहुत जल्दी इसका डिसीजन होने वाला है और बहुत जल्दी इनका बेनिफिट मिलने वाला है। तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सभी को मिलेगा। इसमें नुकसान ऑफिसर जेसीओ वार्ड सभी को नुकसान हुआ है। तो कितना हुआ है वो मैं बता देता हूँ। अभी मानो इनको कितना मिलना था, इनको मिलना था 31,250 रुपये और मिला कितना इनको 21,625 रुपये। तो यानी इनको सीधा सीधा घाटा है 9,10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। अब पता नहीं है, जब इसका पता चला तो इसके मैं सेना मुख्यालय के लेटर भी दिखाऊंगा। अब आगे देखते हैं। तो 10,000 रुपये से यदि 5 महीने का है तो सीधा आपका 50,000 रुपये का लॉस, और यदि 6 महीने का है तो 60,000, और 1 साल का है तो सीधा सीधा आपको 1 लाख रुपये, 1,20,000 रुपये का लॉस हो गया। तो ये लेटर है, अभी मैं दिखाऊंगा। आप देख रहे हैं पहला लेटर, ये जूम आउट करके भी दिखाऊंगा। पहला लेटर 3/12/2024 को लिखा गया। दूसरा लेटर 11 अक्टूबर का दूसरा लेटर है और इसके पैरा 3 अपेंडिक्स सी, इस लेटर को देख रहे हो आप, मैं जूम आउट करके दिखा रहा हूँ। पैरा 3.5 अपेंडिक्स सी, इसमें थोड़ा सा मैं जूम आउट करके दिखा रहा हूँ, जूम इन करता हूँ। ये सेना मुख्यालय की तरफ से आया और ये सारे कमांड्स को, सारे हाई लेवल्स को, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी को, सभी को ये लेटर सर्कुलेट हुआ है और सभी के संज्ञान में आया है कि ये क्लेरिकल मिस्टेक हुई है और इससे बड़ा नुकसान हुआ है। तो इसमें क्या लिखा है इसका मैं आपको हेडिंग पढ़ के बता देता हूँ। रिकमेंडेशन of the 7 Central Pay Commission
or allowances in respect of officers, JCOs and other ranks for Army and equivalent for Navy and Air Force। तो दोबारा क्लियर सुने इस लेटर का हेडिंग, रिकमेंडेशन ऑफ द 7 सेंट्रल पे कमीशन और कमीशन और अलाउंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफिसर्स, JCO एंड अदर रैंक्स फॉर आर्मी एंड इक्वलेंट फॉर नेवी एंड एयरफोर्स ऑल्सो। तो 18 सितंबर 2024 का ये लेटर है, 18 सितंबर 2024 का है। और MOD मिलिट्री ऑफ डिफेंस की उनको मतलब रेफरेंस दिया गया है, MOD का रेफरेंस दिया गया है इस पे। अब इसके पैरा 3 में ध्यान से देखिए, पैरा 3 में अपेंडिक्स सी में क्या लिखा है, रेफरेंस दिखाता हूँ, लेटर में रेफरेंस देखना। दीज अलाउंसेस विल बी paid as per rate of the sale which they have been placed listed as per appendix C। कि जो अपेंडिक्स सी में जो लिस्ट दी है उन सभी के लिए लागू है, उन सभी को ये मिलना था। लेकिन ये बहुत बड़ी क्लरिकल मिस्टेक मानो या हमारा अनदेखा मानो, इसमें बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, लोग झेल रहे हैं। तो ये अपेंडिक्स सी देखो, इसमें सब डिटेल में दिखाया है कि आपके अलाउंसेस पे लेवल से दिए गए हैं, ग्रेड पे से नहीं। जो 7th पे कमीशन के बाद में जो आपके अलाउंसेस हैं वो पे लेवल से दिए गए हैं, लेकिन त्रुटि कहाँ हुई, गलती कहाँ हुई। जो सूबेदार है, सूबेदार से ऑलरेडी बना है, ऑलरेडी प्रमोट हुए हैं, या सूबेदार मेजर से ऑलरेडी लेफ्टिनेंट, ऑलरेडी कैप्टन जो प्रमोट हुए हैं, उनको सारी सुविधाएं बेसिक पे जैसे लेफ्टिनेंट की होती है सूबेदार से या सूबेदार मेजर से, तो ऑलरेडी लेफ्टिनेंट की पे हो जाती है 56,100। तो उनको बेसिक पे तो बढ़ा दी, लेकिन उसको ना तो MSP और ना ही राशन और ना ही उनको अकोमोडेशन, इन सब में उनको बेनिफिट नहीं दिया गया। क्योंकि जब DA 50% हो जाता है तो ऑटोमेटिक जो हमारे भत्ते हैं वो 25% बढ़ जाते हैं। तो ये जो भी ऑलरेडी प्रमोट हुए हैं उनको ये अलाउंस इनमें बहुत 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से घाटा हुआ है। अगला मैं दिखाता हूँ लेटर कि ये देखिए, इसका पैरा 2.3.5, इसमें यहाँ देखिए रिपोर्ट ऑफ कमेटी ऑन अलाउंसेस बाय श्री अशोक लवासा। एक अशोक लवासा जी है ऑलरेडी कैप्टन, इन्होंने ये केस डाला है। तो उसमें क्या लिखा है, लेटर को ध्यान से देखें। इसकी 7 CPC की रिपोर्ट, ये 27/4/2017 का लेटर है, इसको पूरा ध्यान से देखें, इसमें पूरी डिटेल दी गई है। अब हम चलते हैं अगले लेटर में, ये जो अभी आपके सामने मैं अगला लेटर दिखा रहा हूँ, इसमें चलते हैं। तो इसमें देखिए पे लेवल जो है, जैसे भी सूबेदार से या सूबेदार मेजर से प्रमोशन होता है, प्रमोट होता है, तो उनका पे लेवल 9+ अबव हो जाता है। और सूबेदार तक का, सूबेदार मेजर तक का जो पे लेवल है वो 8 होता है। तो इनको जो अलाउंसेज हैं वो पे लेवल 8 के हिसाब से दिए गए, इनको पे लेवल 9 के हिसाब से नहीं दिए गए। तो पे लेवल 9 में इनकी होनी चाहिए थी 31,250 रुपये, और इनको पे लेवल 8 के हिसाब से जो नीचे वाले लेवल हैं 9 और 10 ऑफिसर्स का है, उससे नीचे वाला जो लेवल है सूबेदार और सूबेदार मेजर के, उनके लेवल की इनको सैलरी दी गई, अलाउंसेस दिए गए हैं 21,625 रुपये के हिसाब से, यानी 9,750 रुपये समथिंग पर मंथ का लॉस है। ये लेटर अभी सेना मुख्यालय से भी मामला निकल के बाहर आ गया है और इस पर केस हो चुका है। अगला हम बताएंगे
कि जैसे इनफोर्स जो होता है, इन्फोग्रेस, ये देखो मैं लेटर दिखा रहा हूँ, इन्फोग्रेस अलाउंस ऑफ 7th पे कमीशन। तो इसमें भी ये ध्यान से देखिए लेटर, इसमें सारा दिया हुआ है। तो ये थी हमारी वीडियो, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।